हेलो नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल काइनेटिक एडवेंचर्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस सेशन में हमें बात करने वाले हैं, हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था परसेंटेज से आगे की। तो आप सभी ने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी इस चैनल को एक तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो आपको यहाँ पर क्लासेस थी रेगुलर, जो मैथ्स की क्लासेज है वो मिलना स्टार्ट हो गई है, और उसी के साथ जल्दी ही आपके सामने जो हमारी इंग्लिश की क्लासेज हैं, जल्दी ही आपके सामने इंग्लिश की क्लासेज भी आ जाएगी। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारा जो पार्ट है वो परसेंटेज का पार्ट थर्ड होगा। तो बात करते हैं आज के परसेंटेज के फर्स्ट चैनल के बारे में, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, अभी तक हमने जो परसेंटेज में क्वेश्चंस किए थे, अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस हमारे किस पर बेस्ड थे? एक तो जो जनरल हमारा बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस कर लिए। तुलना पर आधारित जो क्वेश्चंस बन सकते थे, तुलना पर आधारित क्वेश्चंस कर लिए। हम जो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से यहाँ पर अपने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा करने के बजाय अपने जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार, उसी क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करते हुए अपना जो एग्जाम है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के बेस्ट पर आपको ये वीडियो अपलोड करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी क्लास को अच्छे से देखें, और क्लास के लास्ट में आप ये भी कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी, या क्लास को लेकर जो कमी आपको लगती है वो कमी भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तो देखो, आज के इस क्वेश्चंस के बारे में जब मैं बात करता हूं आपके सामने, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अक्स वाई से 11 से ही 1/9% कम है। और कल जैसे ही मैंने क्लास ली थी, क्लास के माध्यम से आपको ये बताया था कि यदि कहीं पर भी परसेंटेज की क्वेश्चन में परसेंटेज दिखाई दे रहा है और बात कर रहे हैं तुलना के बारे में, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? तुलना की बात कर रहे हैं, और तुलना के क्वेश्चंस में हमारे बात परसेंटेज आ रहा है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि उस परसेंटेज को अपन चेंज करें फ्रैक्शन में। परसेंटेज को सबसे पहले किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जैसे यहाँ 11 सही 1/9% है, तो मैं बात करता हूँ 11 सही 1/9% के बारे में। तो 11 सही 1/9% की जब बात करते हैं, तो 11 सही 1/9%। और जब बेसिक को परसेंटेज मैंने बताया था, उस टाइम आपको बताया था 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है? 1/9 होता है। कितना होता है? 1/9 होता है। तो यहां से जब बात करते हैं 1/9 होता है, और अक्स और वाई की बात हो रही है। सर, बात किस किस के बारे में हो रही है इस क्वेश्चन में? तो बात अक्स और वाई के बारे में हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? अक्स और वाई के बारे में बात हो रही है। अक्स वाई से 11 सही 1/9% कम है। अक्स कम है, किससे कम है? वाई से कम है। अक्स कम है, लेकिन किससे कम है? वाई से कम है। कितना कम है? 11 सही 1/9%। तो अक्स वाई से कम है कि यदि ये वाला 9 होगा, तो 9 से 11 सही 1/9%, यानी कितना कम है? 1 कम है। 9 से 1 कम है, तो अक्स का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अक्स का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये 9 है, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो y अक्स से कितना परसेंट अधिक है? y अक्स से, देखो अक्स का मान कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। y का मान कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो ये कितना ज्यादा है? 1। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 8 से। 1 ज्यादा है, लेकिन कितने से ज्यादा है? 8 से ज्यादा है। और परसेंटेज में निकालने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 100 से। परसेंटेज में निकालने के लिए कितने से गुणा? 100 से गुणा। 16 करके लिख दो। 8 एकम 8 बच गया 2 यानी 20, 8 दूनी 16, 4/8 यानी क्या हो गया? 1/2, यानी कि इसका मान कितना जाएगा? 12 सही 1/2%। तो y अक्ष से कितना अधिक है? 12 सही 1/2%। मैंने बताया था परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए, तुलना के क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? जो आपके पास परसेंटेज मान है उसको फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना है, और फिर तुलना करनी है। 1/9 आ गया, यानी 9 से 1 कम है, तो y 9 है, तो ये 1 कम यानी 8 हो जाएगा। और यदि तुलना करनी है तो ये 1 ज्यादा है, 8 से ज्यादा है। परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 12 सही 1/2% आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी के अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ दिया जाए, उसी का 20% जोड़ दिया जाए तो संख्या 54 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? तो बेसिक से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, देखो अपना जो 10वीं क्लास वाला है वो तरीका बताता हूँ मैं। तो मैं लिख लेता हूँ, माना संख्या क्या है? अक्स है। माना संख्या क्या है? अक्स है।
तो अक्ष है और अक्ष में उसी का 20% जोड़ रहे हैं, यानी अक्ष का 20%, ये अक्ष था, इसका 20% इसमें जोड़ा तो संख्या कितनी प्राप्त होती है? 54। संख्या कितनी प्राप्त होती है? 54 प्राप्त होती है। मैं हल कर लेता हूं। अक्ष प्लस अक्ष का 20% यानी कि 1/5 होता है, बराबर कितना हो जाएगा? 54। 5 और 1 6/5 अक्ष बराबर क्या हो गया? 54। यहाँ 6 से काट देंगे तो 6 नाम 54, 9 को 5 से गुणा किया तो 45, यानी कि यहाँ से अक्ष का मान कितना आ गया? 45, यानी हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। ये तो था हमारा बेसिक तरीका। अब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो स्मार्ट अप्रोच अपनी रहने वाली है, वो इस क्वेश्चन के लिए क्या रहने वाली है कि सर फ्रैक्शन मान कितना दे रखा है? 20%। कितना दे रखा है? 20%। तो सर 20% की जब बात करता हूं तो 20% यानी होता है 1/5। सर 20% यानी कितना होता है? 1/5 होता है, यानी कि 5 का 20% कितना? 1। 5 का 20% कितना? 1। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ना है तो 5 का 20% कितना? 1। और 5 का 20% 1 है तो 5 में 1 जोड़ दिया, मान कितना बन गया? 6। मान कितना बन गया? 6 बन गया। तो संख्या 54 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 54 हो जाती है। तो मूल संख्या बतानी है तो 6 कितना बन जाएगी इसके लिए? 54। 6 कितना बन जाएगी इसके लिए? 54। 6 कितना बन गया? 54 बन गया। तो संख्या 5 थी, 5 में 1 जोड़ दिया, 5 में 1 जोड़ते ही कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। और 5 में 1 जोड़ने पर संख्या 6 बन जाती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 6 नहीं बन जाती, तो संख्या कितनी हो रही है? 54 हो रही है। संख्या कितनी हो रही है? 54 हो रही है। हमारे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था उसका 6 मान आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 नहीं, 6 का मान कितने के बराबर है? 54 के बराबर है। तो 6 54 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा 9 के बराबर। 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा। तो मूल संख्या 5 इकाई के बराबर है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? तो 5 का हो जाएगा 9 गुणा 5, यानी कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी के अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये 20% जब जोड़ा जाता है, 5 में 1 जोड़ा गया 6, 6 जोड़ते हैं संख्या 54 बन जाती है। लेकिन 1 इकाई का मान 9 है, तो 5 इकाई अपनी मूल संख्या थी, मूल संख्या 5 थी, 5 को 9 से गुणा कर दिया, 45 आ जाएगा। उम्मीद है ये सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में उसी का 14 सही 2/7% जोड़ दिया जाए, तो अभी अभी मैंने बताया कि यदि जब भी बात आती है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी 14 सही 2/7%। और 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है? 1/7। 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है? 1/7 होता है। यानी क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। यानी 7 का 14 सही 2/7% यानी कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। और 7 में जब 1 जोड़ा जाता है तो मान कितना बन जाता है? 8। 7 में जब 1 जोड़ा जाता है तो मान कितना बन जाता है? 8 बन जाता है। और 8 का मान क्वेश्चन कह रहा है तो संख्या कितनी बन जाती है? 64। यानी 8 नहीं, 8 का मान कितने के बराबर है? 64। 8 का मान कितने के बराबर हो जाता है? 64 के बराबर हो जाता है। तो 1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? तो 1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 8 के। 1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 8 के। कि साहब यहां हम कह रहे हैं कि संख्या में 14 सही 2/7% जोड़ रहे हैं, और 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7 होता है। यानी 7 में 1 जोड़ रहे हैं, और 7 में 1 जोड़ने पर मान कितना बनता है? 8 बनता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि आपके अकॉर्डिंग संख्या जोड़ने पे 8 बन रहा है, लेकिन 8 नहीं बनेगा। मान कितना बन रहा है? 64। मान कितना बन रहा है? 64 बन जाता है। तो मैं कह रहा हूं 64 बन रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 8 बना, तो 8 कितने के बराबर हो जाएगा? 64 के। तो 1 कितने के बराबर? 8 के बराबर। मूल संख्या निकालनी है, मूल संख्या 7 इकाई थी, तो यहां से 7 का मान कितना हो जाएगा? 8 गुणा 7, यानी कितना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का? 56। क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 56। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 56। उम्मीद है ये चीज अच्छे से आप सभी की क्लियर हो रही होगी। तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या दिखाई दे रहा है? यदि किसी संख्या में 42 जोड़ दिया जाए, इतनी देर परसेंटेज मान जोड़ रहे थे, अब संख्यात्मक मान जोड़ रहे हैं। 42 जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या 137 ही 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी? देखो मैंने कहा परसेंटेज दिख जाए तो सबसे पहला काम ही किस पर करना है? परसेंटेज पर। परसेंटेज दिख जाए तो सबसे पहला काम ही परसेंटेज का होता है। और यहाँ लिखा हुआ है 137 सही 1/2%। पहले की क्लासों में बता दिया कि कैसे करते हैं, 100 लीजिए से। तो 100%
प्लस क्या है 37.5%, 100% प्लस क्या है 37.5%। 1% की जब बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है 1/100। 100% की जब बात करता हूं तो इसका मतलब कितना मान होता है 1, और 37 से ही 1/2 मैंने अच्छे से कहा था कि 37 से ही 1/2% और 62 से ही 1/2%, दोनों को दिमाग में सेट करके रख लेना। तो 37 से 1/2% का मतलब कितना होता है 3/8। हल करोगे 8 1 8, 8 और 3 11/8, यानी 137 से ही 1/2% का मतलब कितना होता है 11/8 होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या में कितना जोड़ रहे हैं 42। सर आप कह रहे हो संख्या 8 तीर 8 से कितनी हो रही है 11, आप संख्या 8 से कितनी कर रहे हो 11। सर 8 से संख्या कितनी हो रही है 11 हो रही है। संख्या जब 8 से 11 हो रही है तो मैंने तो कितना जोड़ा रे इसमें, अरे कितना जोड़ा 3, कितना जोड़ा 3। कि सर संख्या 8 थी, 8 से 11 की ओर लेके जा रहे हो तो 8 से 11 करते हो तो आप कितना जोड़ रहे हो 3 जोड़ रहे हो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं कितना जोड़ रहे हो 42, 3 नहीं कितना जोड़ रहे हो 42, कितना जोड़ रहे हो 42। 3 का मान 42 के बराबर है, 1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 के बराबर है। 3 का मान 42 के बराबर है तो 1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा 14 के बराबर हो जाएगा। मूल संख्या कितनी है 8 इकाई, तो 1 का मान 14 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा 14 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा 14 घंटे कितना होता है 112। तो क्वेश्चन का जो अपना जवाब है वो कितना हो जाएगा 112, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन के बारे में जो बातें बताई अच्छे से आप सभी की क्लियर हो गई होगी कि ये 137 से 1/2 को मैंने कैसे चेंज कर लिया। तो ये मैं बता रहा हूँ, जैसे अपने पास 200% आता है तो 200% का मतलब क्या होता है 100% प्लस क्या होता है 100% होता है। हम अच्छे भली बातें पढ़ लिए 100% एक, 100% एक और एक मान कितना हो जाता है 2 हो जाता है। मैं लिखूँ आपके सामने 112 से ही 1/2%, तो मेरे को इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग लगाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट ही हल कर लो ना इसको, क्योंकि हमने अच्छी अच्छी चीजें सीख रखी है। 112 यानी 100 प्लस 12 से ही 1/2%। तो 100% मतलब 1, 12 से ही ये फट रखा है 1/8, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9/8। इजी वे में डायरेक्ट लिख सकते हैं अपनी चीजों को, लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली इन चीजों को। तो अब देखो बात कर रहा था इसी बेस पे, तो अपने पास में जो क्वेश्चन था उसमें फ्रैक्शन दे रखा था 137 से 1/2%, तो 100% प्लस 37.5% यानी 1 प्लस 3/8 यानी 11/8 हो जाएगा। 3 का मान 42, 1 का मान 14, तो 8 का मान 14 गुणा 8 यानी कि 112 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यदि बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक बार सभी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, किसी संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है 20 जोड़ा जा रहा है, तो संख्या स्वयं की 150% हो जाती है। तो संख्या स्वयं की कितनी हो जाएगी 150% हो जाती है। तो मूल संख्या हमारे को यहां से क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो यहां देखो 20 जोड़ रहे हैं 150% हो जाती है, और 150% का तो डायरेक्ट ही मान निकाल सकते हैं। सिर्फ 150% यानी 150/100, 0 से 0 काट दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी क्या हो जाता है 10 हो जाता है। ठीक है, अब यहां से ओवरऑल बात ये आ रही है कि साहब 150% जो है इसका मतलब होता है 3/2, इसका मतलब कितना होता है 3/2 होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, जब 2 का 150% की बात करी जाए तो 2 का 150% कितना हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि आप 20 जोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं 2 से 3 की जब बात कर रहे हैं तो हम कितना जोड़ रहे हैं 1। 2 से 3 की जब मैं बात कर रहा हूं तो 2 से 3 पे जब हम जा रहे हैं तो 2 से 3 पर जाने पर हम कितना जोड़ रहे हैं इसमें 1 जोड़ रहे हैं। कि पहले संख्या 2 थी, 2 का 150% होने मतलब 100% तो खुद थी। अरे संख्या अपने आप में कितने परसेंट थी 100% थी, 50% हमने और बढ़ा दिया तो इसका 50% एक और बढ़ गया, यानी 2 से 3 हुई तो एक और बढ़ गई, यानी संख्या बढ़ी कितनी ओवरऑल 1 बढ़ गई। कितनी बढ़ी 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हम 1 नहीं बढ़ा रहे, कितना बढ़ा रहे हैं भाई 20। क्वेश्चन कह रहा है आप कितना बढ़ा रहे हो इसमें 20 बढ़ा रहे हो, तो 1 का जो मान है वो कितने के बराबर है 20 के बराबर। 1 का मान कितने के बराबर है 20 के बराबर है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी थी, मूल संख्या 2 इकाई के बराबर है, तो 2 का मान 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। 2 का मान कितना हो जाएगा 40, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब अपन बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये थे हमारे तुलना पर आधारित छोटे छोटे क्वेश्चंस की जब अपन बात कर रहे थे, तो ये इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और ये पूछा जा सकता है, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो ए सी से कितने परसेंट अधिक होगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, ए बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो ए सी से कितने परसेंट अधिक होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो, पहले अपन ने बात की ए और बी के बारे में, किस किस के बारे में बात की, ए और बी के बारे में, कि ए बी से 20% अधिक है। अच्छा ये मुझे बता दो 20% का मतलब 1/5 होता है क्या, और इस 25% का मतलब 1/4 होता है क्या। ये चीजें सभी को पता है। 20% यानी 1/5 होता है, तो ए बी से अधिक है, यानी ये 5 था तो ये 5 से 1 अधिक यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए बी से 25% अधिक यानी 1/5 होता है, ये 5 तो ये 5 से 1 ज्यादा यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बी सी से 25% अधिक है, और बी की और सी की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ बी और सी के बारे में जब बात करता हूँ, तो बी सी से 25% अधिक है, तो 25 यानी ये 4 है, तो ये 4 से 1 अधिक यानी कितना है, 5 है। ये 4 से 1 अधिक यानी कितना है, 5 है। बताओ बी का मान यहाँ 5, यहाँ भी 5 यानी बी सेम है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए बी सी का जो मान है, ए का मान 6, बी का मान 5, सी का मान कितना आ जाएगा, 4 है। ए का मान 6, बी का मान 5, सी का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी से कितने परसेंट अधिक होगा, ए का मान 6, सी का मान 4, तो 4 6 कितना अधिक है, अरे कितना अधिक है, यहाँ से 2 अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितने से है, 4 से, और परसेंट में निकालने के लिए गुणा 100, तो 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो 50%, तो कितना अधिक है ए सी से, तो ए सी से कितना अधिक है, 50% अधिक है। कितना अधिक है ए सी से, तो ए सी से कितना अधिक हो जाएगा, तो ए सी से 50% अधिक हो जाएगा। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप अच्छी अप्रोच के साथ कम समय में अच्छे से कर सकते हो। फिर भी यदि ऐसे कुछ क्वेश्चंस में आपके लिए डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखो, इसी तुलना पर आधारित जो प्रश्न थे हमारे, जो अप्रोक्स से जो क्वेश्चंस बन सकते थे, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आप खुद ट्राई कीजिएगा, ऐसे सभी क्वेश्चंस की ट्राई करना, और ऐसी सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ आप जैसे नेक्स्ट में क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, एक संख्या को 4/5 से गुणा करने के बजाय, 4/5 से गुणा करने के बजाय 5/4 से कर दिया जाता है, 5/4 से कर दिया जाता है, तो गणना में हुई, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें।